Hi, Cancer, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Cancer? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करो, हाई भेजो और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराओ एट वेरी मिनिमम फीस. कैंसर, जी हाँ, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं चल रही हैं, इश्यूज हैं, तो आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने पर्सन को अपने माइंड में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. एंजल्स, हायर बीइंग्स, एंसेस्टर्स, लव लाइफ फॉर कैंसर इन द मंथ ऑफ April 2024. No contact situation. Okay, let's cut the deck. Mutual energies between both of you. Five of Swords. In current energies of your person, the world. Intention of your person, Nine of Wands. Future action of your person, Ten of Pentacles. Your energy, क्या बात है, Hanged Man. And future of the soul connection, Sun. Interesting. Bottom of the deck भी देख लेते हैं. The Magician in reverse. Okay. Zodiac sign बता देती हूँ. You're strongly dealing with Aries, Leo, Sagittarius. Okay. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनाई. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. ओके. वेरी इंटरेस्टिंग. देखो, ये पर्सन आपको कांटेक्ट करते हुए दिख रहा है, कैंसर. टाइमलाइन बता देती हूँ. मुझे दिख रहा है 5 to 25 डेज के अंदर ये पर्सन कांटेक्ट कर रहे हैं आपको. ओके, वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग. मेरे हिसाब से इस पर्सन ने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया था, बट ये आपके लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं. अभी शायद कमिटमेंट को लेके ही आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बट ये आपको कमिटमेंट देते हुए दिख रहे हैं, कैंसर. वेरी इंटरेस्टिंग. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग. द म्यूचुअल एनर्जीज. दोनों अभी ना बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज चल रहे हैं आप दोनों के बीच में. दोनों एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते हैं. म्यूचुअल एनर्जीज में कहीं ना कहीं ये फील हो रहा है कि यू नो व्हाट आई फील व्हाट आई एम फीलिंग इज दैट इस पर्सन को ये फील हो रहा है कि मैंने कैंसर का बहुत टाइम वेस्ट किया है, मैंने कैंसर की बहुत एनर्जी वेस्ट की है. इन्हें कहीं ना कहीं ये लग रहा है, इनको ना कहीं ये रियलाइजेशन हिट हो रहा है कि मैंने कैंसर के साथ गलत किया है. रिग्रेट की एनर्जी है, ये आपका पर्सन है. कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये लग रहा है कि इनिशियली हम दोनों के बीच में इतना अच्छा बॉन्ड था, सब था, बट हाँ, ऑब्वियसली इनको ना, व्हाट आई एम सीइंग द म्यूचुअल एनर्जी इज दैट, लिसन वेरी केयरफुली, आई एम सीइंग दैट इस पर्सन को ये रियलाइजेशन हो रहा है कि जो कैंसर की नीड्स है, कैंसर की इमोशनल नीड्स है, कैंसर की जो नीड है कि हाँ, आई एम लुकिंग फॉर अ रिलेशनशिप, आई एम लुकिंग फॉर अ कमिटमेंट, आई एम लुकिंग फॉर अ मैरिज, वो वैलिड है. कभी कभार मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि सामने वाला सामने वाला एक कमिटमेंट डिमांड कर रहा है या एक रिलेशनशिप डिमांड कर रहा है, तो जो नॉन कमिटमेंट, जो कमिटमेंट फोबिक होता है, वो कहता है अरे बेवकूफ़ है जो कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है. बट दे आर हैविंग दिस रियलाइजेशन, कैंसर, दैट जो जो आपकी नीड है, दे आर रियलाइजिंग दैट कैंसर की कोई गलती नहीं है जो हुआ है. सारी गलती मेरी है, मेरे अंदर वो इंटेंशन ही था, मुझे कैंसर को वैसे लीड ऑन नहीं करना चाहिए था. और मेरे हिसाब से इस पर्सन का कभी ऐसा इंटेंशन नहीं था कि आपको धोखा देना है या आपके साथ आपका टाइम वेस्ट करके चले जाना. नो, वट एवर दे डिड ना, वो बिल्कुल अपने आप से हुआ. वट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट यू गाइज हैड स्पेंड गुड टाइम टुगेदर. आपने आप दोनों के बीच में एक इमोशनल बॉन्ड बना, आप दोनों के बीच में प्यार बना. बट when they proposed you, when they asked for commitment, they backed off. You asked for commitment, cancer, and they backed off. Now जब इन्होंने back off किया है, जो कि no contact situation है, इन्हें realization हो रहा है कि गलती कैंसर की नहीं है, गलती मेरी है. अगर मुझे कमिटमेंट नहीं देना था तो मुझे शायद पहले से ही क्लियर आउट करना था. एंड कहीं ना कहीं ये मिस कर रहे हैं आपको. और मेरे हिसाब से जो आपकी एनर्जी है म्यूचुअल एनर्जी में, आप हर्ट हो, डेफिनेटली आप हर्ट हो. बट ऐसा नहीं है कि हर्ट हो तो रो रहे हो, आप परेशान हो. नो, यू आर हर्ट एंड यू आर ट्राइंग टू मूव ऑन. यू आर लाइक
ठीक है, जो हुआ सो हुआ, मे बी उसने मेरी फीलिंग्स को रेसिप्रोकेट नहीं किया, मे बी उसको ठीक है कमिटमेंट नहीं चाहिए था, कोई बात नहीं, आई विल ट्राई टू मूव ऑन, या आई हैव बेटर थिंग्स टू फोकस इन माई लाइफ। आपका वैसा एटीट्यूड है जो सोल्जर बैटल में हार भी जाता है ना, बट जो प्राइड होता है, जो स्माइल होता है, वो रहता है, वो आपकी एनर्जी है कैंसर। यू आर हार्ट ब्रोकन, यू आर लाइक ये बात भी नहीं कर रहा है, बट ऐसा नहीं है, आप अपनी लाइफ में बिजी हो। यही म्यूचुअल एनर्जी दिख रहा है कि इस पर्सन को आप जिस इमोशन से गुजर रहे हो, आप जो फील कर रहे हो, वो इन्हें रियलाइज हो रहा है, इनकी एम्पैथी बढ़ रही है। और कहीं ना कहीं आप दोनों बात नहीं कर रहे हो ना, तो आपको मिस भी कर रहे हैं ये, इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि कैंसर के आने से मेरी लाइफ में कितनी खुशियां हो गई, अब कैंसर चला गया है, मेरी लाइफ में फिर से कितना गम आ गया है। दे आर रियलाइजिंग दैट यू ब्रॉट अ लॉट ऑफ सनशाइन, यू ब्रॉट अ लॉट ऑफ लाइट इन देयर लाइफ। और वही जो रियलाइजेशन हिट हो रहा है, वही करंट एनर्जी द वर्ल्ड। देखो ये एंड नहीं है, जो भी है ये एंड नहीं, करंट एनर्जी में दे आर थिंकिंग कि दिस इज नॉट द एंड। करंट एनर्जी में दे आर कमिंग बैक, दे आर कमिंग बैक, एंड करंट एनर्जी में आपकी बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं। करंट एनर्जी में उन्हें रियलाइजेशन हो रहा है कि कैंसर एक हाईली वैल्यूएबल पर्सन है, कैंसर एक बहुत हैप्पीनेस से भरपूर पर्सन है, कैंसर एक ओवरऑल पैकेज है, कॉन्फिडेंस भी है, करियर भी अच्छा है, फैमिली ओरिएंटेड भी है, ब्यूटीफुल भी है, केयरिंग भी है। सो दे सी यू एज अ फुल पैकेज, दे सी यू एज समवन कि आप एक बहुत अच्छे मदर या अच्छे फादर बन सकते हो। एंड करंट एनर्जी में दे डोंट वांट टू एंड थिंग्स विद यू, नो नो, एंडिंग का है ही नहीं, ये एंडिंग की एनर्जी ही नहीं है। ये आ रहे हैं 5 to 25 डेज के अंदर, ये कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। एंड करंट एनर्जी में कहीं ना कहीं ये आपको होप देना चाहते हैं कि कैंसर, होप रखो, मूव ऑन मत करो, क्योंकि दे वॉन्ट टू गिव यू कमिटमेंट, दे आर विलिंग टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन। है इनके इंटेंशन में, इनकी एनर्जी में है, ये आपको छोड़ना तो नहीं चाहते, बट दैट डज नॉट मीन कि आपको ट्रैप करके रखना चाहिए चाहते हैं, नो, दे विल गिव यू कमिटमेंट एंड फ्यूचर बहुत अच्छा है, लेट मी टेल यू। इंटेंशन से मैं एक चीज बोलूंगी, कहीं ना कहीं ये कमिटमेंट से इसलिए भी भाग रहे थे क्योंकि दे आर अ वेरी, मुझे एक तो चीज ये दिख रही है कि बहुत इमोशनल पर्सन है, ये जो भी है ना आपका, ये बहुत इमोशनल है। इनको वो इमोशनल कनेक्शन, प्यार, रिलेशनशिप, लवी डवी चीजें इन्हें बहुत पसंद है, बट इनकी खुद की मजबूरियां इतनी हैं, इनकी खुद की लाइफ में इतनी तकलीफें दिख रही हैं, जिस वजह से अभी ये रिलेशनशिप में आना अभी वो कर ही नहीं पाएंगे। इंटेंशन कहीं ना कहीं यही है टूवर्ड्स यू, इज दैट दे वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट थिंग्स दे आर गोइंग थ्रू। इनके, मेरे हिसाब से इनके करियर में, अगर ये बिजनेस करते हैं ना, तो इनके बिजनेस में बहुत इश्यूज चल रहे हैं। इनके अगर पार्टनरशिप बिजनेस है तो इनके पार्टनर्स के साथ इनका बहुत फाइट्स चल रही हैं, इश्यूज चल रही हैं। देयर इंटेंशंस फॉर यू इज दैट दे वांट यू टू, दे वांट कि आप इन्हें सपोर्ट करो लाइफ में। वो चाहते हैं कि आप इन्हें सपोर्ट करो, आप इनके लिए एक इमोशनल स्ट्रेंथ बनो। एंड इंटेंशन फॉर यू कहीं ना कहीं, सी, ये पर्सन कमिटमेंट देंगे, बट अभी कमिटमेंट की एनर्जी पे आ रहे हैं, नो, कमिटमेंट ये आपको अगस्त तक देंगे। एंड देयर इंटेंशंस फॉर यू इज दैट दे वांट यू, दे वांट यू, दे वांट योर इमोशनल सपोर्ट, दे वांट कि कैंसर मेरी लाइफ में हो, कैंसर मेरी लाइफ में प्रेजेंट हो। कहीं ना कहीं ये अपनी लाइफ सिचुएशंस में इतना ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं ना, स्पेशली इन देयर प्रोफेशनल लाइफ, तो ये आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी आपके इमोशंस भी समझ रहे हैं। ये इमोशनल पर्सन है, ये ऐसा पर्सन है जो दूसरों की भावनाओं के बारे में बहुत सोचता है, ये अपने बारे में उतना नहीं सोचता जितना दूसरों के बारे में सोचता है। और इंटेंशन कहीं ना कहीं, दे वांट एन इमोशनल सपोर्ट फ्रॉम यू, दैट्स द इंटेंशन। नाउ टॉकिंग अबाउट फ्यूचर एक्शन, सी, फ्यूचर एक्शन में आई एम टेलिंग यू, ये आपको ये शादी की एनर्जी, फ्यूचर एक्शन में ये आपसे शादी करना चाहते हैं, शादी शादी शादी, दीज टू कार्ड सिग्निफाई मैरिज। एंड फ्यूचर एक्शन में अगर आप दोनों की एज छोटी है, तो ये आपको कमिटमेंट देते हुए दिख रहे हैं, ये आपको अपनी फैमिली मेंबर्स से इंट्रोड्यूस कराते हुए दिख रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स इज अ कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी, जैसे ही इनका करियर थोड़ा सा भी स्टेबल होगा ना, ये तुरंत आएंगे, बोलेंगे कैंसर, यू आर माई गर्लफ्रेंड, यू आर माई बॉयफ्रेंड, और आई वॉन्ट टू मैरी यू। फ्यूचर में कमिटमेंट दिख रहा है, यू हैव टू क्लेम दिस रीडिंग कैंसर। ये आपको कमिटमेंट दे रहे हैं, ये कमिटमेंट दे रहे हैं आपको, बिल्कुल दे रहे हैं। एंड दिस दे फील, दे नो दैट कैंसर, आप एक बहुत हाईली वैल्यूबल पर्सन हो, ये आपकी इंपॉर्टेंस रियलाइज करते हैं। ये जो भी हुआ आप दोनों के बीच में, इन्होंने जो भी आप दोनों के बीच में फाइट हुई, जो कि कुछ हुआ है, ये जानबूझ के नहीं किया है, बट जो हुआ है, इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि मैंने कैंसर को बहुत दुख पहुंचाया है, और कैंसर ये दुख डिजर्व नहीं करता है। And they will come and give you commitment. World 10 of Pentacles Sun, it is not an end, ये end तो नहीं है,
ये कमिटमेंट देते हुए दिख रहे हैं, बट अभी नहीं, इट विल टेक लिटिल मंथ्स। योर एनर्जी हैंग्ड मैन की एनर्जी है। जैसे मैंने यहाँ बोला था, आप हैंग्ड मैन एनर्जी, आप बहुत सोच रहे हो इस पर्सन के बारे में कैंसर, आप बहुत ओवरथिंक कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप, जैसा मैंने बोला, ये आपका पर्सन है, इनके इमोशनल, इनका इमोशंस, इनकी केयर आप भी बहुत मिस कर रहे हो। मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ये जब पर्सन आएंगे, आप दोनों, ये अगर ये पर्सन जब कांटेक्ट करेंगे ना, उसके बाद का मैं बताती हूँ, आप दोनों के बीच में जो इमोशनल कनेक्शन है वो नेक्स्ट लेवल पहुंचने वाला है। हैंग्ड मैन की एनर्जी तो कहीं ना कहीं आप भी अभी अपने करियर पे, अपने स्टडीज पे फोकस कर रहे हो। यू आर नॉट अभी के एनर्जी में प्यार नहीं है, लाइकनेस है, आप भी प्यार नहीं करते हो, पसंद करते हो। और कहीं ना कहीं कैंसर आपको ना, आपके अंदर ना, मैं एक चीज बोलूंगी, आपके अंदर बहुत पेशेंस है। यू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस। आपको कहीं ना कहीं, मेरे हिसाब से आप बहुत इनलाइटेंड हो। आप आप भले ही बहुत इमोशनल पर्सन हो, बट आप प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल रहना पसंद करते हो। आपको ये भी पता है कैंसर कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, किन लोगों में इन्वेस्ट करना चाहिए, किन लोगों में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। आप समझदार पर्सन हो कैंसर। एक चीज़ बोलूँगी, बेवकूफ़ नहीं हो कि इमोशंस में आके बैठे हुए हैं, रो रहे हैं। आप समझदार पर्सन हो। और कहीं ना कहीं कैंसर, मुझे छींक आ रही है, 1 सेकेंड, एक्सक्यूज मी। तो कैंसर, आई वाज सेइंग कि कहीं ना कहीं यू नो योर वर्थ, यू रियलाइज योर वर्थ, एंड यू हैव दिस सम फेथ कि ये पर्सन कहीं नहीं जाने वाला, ये पर्सन वापस आके मुझे पानी पिलाएगा, ये पर्सन वापस आके मुझे इमोशनली मेरी नीड्स फुलफिल करेगा। सो कैंसर, मैं एक चीज़ बोलूँगी, यू आर ऑन अ राइट पाथ। और जो इम्पेशेंट हो रहे हैं, मैं बोलूँगी पेशेंस लाओ। इन द मेन टाइम आप अपनी लाइफ में फोकस करो। आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी अधूरी हैं, आपको उन एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में फोकस करने की ज़रूरत इन द मेन टाइम, बिकॉज दिस पर्सन इज नॉट गोइंग एनीवेयर। और मेरे हिसाब से कैंसर, आप इस किस्म के पर्सन हो कि आप अकेले भी बहुत खुश हो। आप सेल्फ लव बहुत प्रैक्टिस करते हो। आप अपनी लाइफ में खूब बहुत खुश हो, ये भी दिख रहा है। मिस कर रहे हो, बट यू आर नॉट कि रो रहे हो, गा रहे हो, नो, यू आर हैप्पी इन योर सेल्फ। एंड मैं एक चीज़ बोलूँ, जो अपने आप में खुश रहते हैं, जो सेल्फ लव प्रैक्टिस करते हैं, वही वही वैसा लव अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में। पॉजिटिव रहो कैंसर, एंड पेशेंस रखो, क्योंकि द फ्यूचर, यू गाइस आर मेंट टू बी टुगेदर। हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, डेटिंग, बच्चे, आप दोनों के बच्चे साथ में होते हुए दिख रहे हैं। किड्स की एनर्जी है, प्रेगनेंसी की भी एनर्जी, सो बी केयरफुल। द सन की एनर्जी, यू गाइस आर मेंट टू बी टुगेदर। फ्यूचर बहुत अच्छा है, हैप्पीनेस से भरपूर है। ये जो भी फेज चल रहा है ना, वो बहुत टेम्परेरी फेज है। आप दोनों जैसे ही साथ आओगे ना, बहुत खुशियां होते हुए दिख रही हैं। फैमिली में हैप्पीनेस, फैमिली में केयर, लव, सब बढ़ते हुए दिख रहा है। मुझे ये दिख रहा है कि आप दोनों का जो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन है, आप दोनों एक दूसरे के, आई एम सीइंग यू गाइज आर सोलमेट्स, आई एम सीइंग यू गाइज आर मेंट टू बी टुगेदर कैंसर। आप लोग एक दूसरे के लिए ही बने हो, आप लोग एक दूसरे के लिए ही बने हो कैंसर। डेस्टिनी विल ब्रिंग यू गाइज टुगेदर, डेस्टिनी विल ब्रिंग यू गाइज टुगेदर, बट दैट डज नॉट मीन कि एक्शन बुरे करो, एक्शन अच्छे करो, क्योंकि ये पर्सन एक्शन लेते हुए दिख रहा है, एंड इन देयर इंटेंशन is to have an emotional support with you. They will give you commitment. Future में दिख रहा है। You have to claim this reading, Cancer. Claim लिखो comment section में. And this was your love life reading. Let's check some channeled messages. देखते हैं आपका पार्टनर आपको क्या बोलना चाहता है. Okay? कैंसर का पार्टनर कैंसर को क्या बोलना चाहता है. Let's see. You got, I want to make things right. Absolutely. I am starting to understand our connection. It was my fault, but I blamed you, and I long for your kiss. So these were some channeled messages, Cancer. बाकी कोई भी issue हो, आप personal reading book कराओ. ये बहुत ही general reading होती है. And if you like my video, so please like, comment, share, and subscribe to Floral Tarot Reader. Bye bye.